राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और इस तरह की कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और एक लाइक भी कर दिया करो। दहेज का लालची, एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। सुमन एक संस्कारी लड़की थी जो कि सरकारी नौकरी भी कर रही थी और अपने पिता के 3 बेटियों में बीच की थी। अब उसकी शादी की उम्र हो रही थी। उसके पिता उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश में भटक रहे थे। एक रिश्ता उनको पसंद भी आया, लेकिन किसी कारणवश वह रिश्ता नहीं हो सका। लेकिन अब उसकी शादी सुमित नाम के लड़के के साथ तय हो गई थी। वैसे तो सुमन के पिताजी सरकारी विद्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थे और वे अपनी बड़ी लड़की की शादी अच्छे संस्कारी परिवार में कर चुके थे और अब सुमन की बारी थी। सुमन की शादी में भी उन्होंने अच्छा खासा दहेज और खर्च के लिए इंतजाम कर रखा था। किंतु इधर सुमित और उसके घरवाले और भी अधिक दहेज की चाहत रखते थे। सुमित और उसकी मम्मी ने योजना बनाई कि शादी में कन्यादान के समय पर दहेज में सुमन के पापा से मुंह मांगी रकम मांग लेंगे, क्योंकि सुमन का एक बार रिश्ता पहले ही टूट चुका था और यह मांग उनके लिए जन्म और मरण का सवाल हो जाएगी। समाज के आगे अपना मान सम्मान बरकरार रखने के लिए उनकी मांगों को सुमन के पापा को पूरा करना ही पड़ेगा। एक दिन सुमन की शादी का दिन आ ही गया। बड़े ही धूमधाम से शादी की सभी रस्में संपन्न की गई, लेकिन जैसे ही कन्यादान का समय आया, सुमित ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार अपने दोस्तों के सामने अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए सुमन के पिताजी से डिजायर कार और 10 लाख की मांग रख दी। सुमन ने जैसे ही यह सब सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कान फटे के फटे रह गए। एक तरफ पिताजी की इज्जत और दूसरी तरफ इतना सारा दहेज की मांग। क्या करें, उसके सामने जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो गया। और इधर सुमित एक तरफ खड़ा होकर कुटिल मुस्कान देते हुए अपने दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली कर रहा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि सुमन के पापा के पास मांग पूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कि तभी सुमन दुल्हन के कपड़ों में बड़े ही आत्मविश्वास से उसकी ओर चलकर आई और बड़े जोर के शब्दों में बारातियों से बोला, बारात वापस चली जाए। मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जो कि दहेज का भूखा लोभी और लालची हो, चाहे मुझे आजीवन कुंवारा ही क्यों ना रहना पड़े। सुमन के इस बात को सुनकर उसके पिताजी चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि उनको किसी ने संभाल लिया। जिस लड़के ने उन्हें संभाला, ये उनकी बड़ी बेटी का देवर था और अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहा था। सुमन के पिताजी को इस बात की चिंता सताने लगी कि एक बार बारात लौट जाने पर दोबारा उस लड़की की शादी नहीं हो पाएगी। कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसकी एक बार बारात लौट चुकी हो। एक बार दोबारा कोशिश करनी चाहिए और दहेज की मांग को थोड़ा कम करवाया जाए। लेकिन ना तो सुमित उनकी बात को माना और ना ही उसके परिवार वाले। तब कमल ने सुमन का हाथ पकड़ते हुए बोले कि यह मंडप सजा ही रहेगा और यहाँ फेरे भी होंगे। सुमन से विवाह मैं करूँगा बिना किसी लेन देन के। विवाह का मुहूर्त टला नहीं था, इसलिए पंडित जी ने निर्देशानुसार फिर से शादी की रस्में, कन्यादान और फेरे शुरू करवा दिए। सुमन भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे कमल के रूप में एक ऐसा जीवन साथी मिल गया जो दहेज का लोभी ना होकर समाज के बीच में उसने उसके पिता के मान सम्मान की लाज रखी। और इधर सुमित अपनी आंखों से सारा नज़ारा देख रहा था। रुकें या फिर जाएं, सारे बाराती उस पर थू थू कर रहे थे कि नौकरी वाली लड़की मिल रही थी इसे, धन का इतना लोभी। सुमित अपनी योजना को कामयाब ना होता हुआ देखकर
यही सोच रहा था कि ना तो वह घर का रहा और ना ही घाट का, किंतु सुमन को घर और वर दोनों ही अच्छे मिल गए थे। धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो सभी लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाथ जोड़ करके आप सभी से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।